वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोगों ने देखा क्या है ये, इट इज द एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा वेट जो होता है, इंटायर वेट को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि वहीं पर लग रहा है, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सोच सकते, थियोरेटिकल पॉइंट है जहां पर ऐसा मान सकते हैं कि बॉडी का पूरा वेट, समझो कि डब्लू है, कैपिटल डब्लू, वो पूरा वेट, वो बॉडी का वेट वहां पर लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो लग रहा है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है और वहां पर क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट जो फोर्स लग रहा है वहां पर जीरो है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का जो इंटायर वेट है हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वहीं पर कंसंट्रेटेड है, एग्रीगेटेड है। ठीक है, ये हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये आपके चैप्टर फोर्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, जब कोई पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड, ध्यान से रखना, स्पीड स्पीड स्पीड, इन ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका मोशन को क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म। जब कोई बॉडी है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, स्पीड से घूम रहा है मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जो डिस्टेंस है उसका, जो सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करो ये पूरा घूम रहा है, टाइम टी ले रहा है, इतना घूमने के लिए ये पूरा एक सर्कल में घूमने के लिए टाइम टी ले रहा है। तो ए से बी तक टाइम कितना लेगा? तो टी बाई फोर। ठीक है, बी से सी तक कितना लेगा? टी बाई फोर। सी से डी तक कितना लेगा जी? टी बाई फोर। डी से ए तक कितना लेगा? टी बाई फोर। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? टी। ठीक है, तो टाइम क्या ले रहा है आपका? टी ले रहा है, टी पूरा एक सर्कल घूमने का। कहने का मतलब स्पीड क्या है इसका? यूनिफॉर्म। स्पीड इसका चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड हम लोग इसको बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे आपका जो डायरेक्शन है मोशन का, वो क्या हो रहा है? हमेशा चेंज हो रहा है सर्कुलर पाथ में। इसका मतलब क्या इम्प्लाइज होता है कि वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है आपका? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी क्या हम लोग बोल सकते हैं? वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी इज वेरिएबल, और वेरिएबल वेलोसिटी कहने का मतलब मोशन कैसा है जी? एसेलेरेटेड मोशन होगा। मोशन कैसा हो जाएगा? एसेलेरेटेड मोशन हो जाएगा। ठीक है, एसेलेरेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एसेलेरेशन का डेफिनेशन ही है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता, यूनिफॉर्म रहता, तो आप बोलते हैं एसेलेरेशन क्या आपका? जीरो है, लेकिन यहाँ पर एसेलेरेट कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी आपका नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आया? हाँ, अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा। ये जो सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए जिस इंस्टांट पे आपको देखना, जिस भी जगह पे देखना है, सपोज करो ए पे देखना है, तो ए से क्या बना दो? आपका टेंजेंट बना दो। ये जो टेंजेंट है यही डायरेक्शन है इसका, ये जो टेंजेंट है यही डायरेक्शन है इसका। तो बोल रहे हैं एट द एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ। जहां अब इस जगह देखना तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट बना दो, इधर होगा। इस जगह देखना तो यहाँ से आप एक टेंजेंट बना दो। ठीक है, इस जगह देखना आप यहाँ से एक टेंजेंट बना दो। जहां आप जिस पॉइंट पे आपको उसका डायरेक्शन देखना है उस जगह पर क्या बना दो? आप टेंजेंट बना दो, जिस पॉइंट पे देखना है। ठीक है, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखना है ऐसे होगा, इस पॉइंट पे देखना है यहाँ से टेंजेंट बना दो, ये हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट से देखना है आपको उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट बना दो, आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज और है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में ये डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही कांस्टेंट होता है, दोनों यूनिफॉर्म, दोनों ही कांस्टेंट होता है। ये लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन करने के मतलब सीधा जब जा रहा है कोई बॉडी, इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, सीधा 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 ट्रैवल कर रहा है,
तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी, जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन तो जीरो, ए इक्वल्स टू जीरो हो गया। मतलब वैसे बॉडी को हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी बोलेंगे या फिर एक्सेलरेशन इज जीरो हम लोग बोलेंगे वैसा बॉडी। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी जो होता है आपका वेरिएबल होता है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, जबकि स्पीड आपका यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। सो इसलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, तो आपका बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड इन मोशन। समझ में आया? चलो, इसी से अब सर्कुलर मोशन में से, तो सर्कुलर मोशन है, ये तो सर्कुलर मोशन है, आप देख लिए, ठीक है, सर्कुलर, वो सर्कुलर पाथ में आपका ट्रैवल कर रहा है। इसमें कैसा फोर्स लगने वाला, क्योंकि हम लोग का चैप्टर क्या है, फोर्स। तो किस किस तरह का फोर्स लगने वाला वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे इस पे एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक फोर्स जो है वो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम लोग एज्यूम करते हैं, वो एक्चुअली लग नहीं रहा है, वो एक्चुअली लग नहीं रहा है, वो एक फिक्सियस फोर्स है। ठीक है, फिक्सियस फोर्स क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता है, अ फोर्स विच रियली डज नॉट एग्जिस्ट बट कंसिडर्ड टू डिस्क्राइब अ सर्टेन मोशन। ठीक है, लेकिन उसको कंसिडर किया जाता है एक सर्टेन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वैसे फोर्स को हम लोग फिक्सियस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका एक तरह का फिक्सियस फोर्स है। कैसे फिक्सियस फोर्स है हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में, बने रहे। चलो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग बॉडी इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर डायरेक्शन। तो अगर बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पे हर एक इंस्टेंट पे, अगर इस इंस्टेंट का बात करें तो फोर्स किधर लग रहा है आपका, टुवर्ड्स द सेंटर, towards the force acting towards the center. When a body is moving in a circular path, force acting towards the center of the सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यही है बस, सेंट्रीपिटल फोर्स यही है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारा एग्जांपल आप देखने को मिलेगा, आपको डेली लाइफ में मिल जाएगा सब। अगर केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में क्या होता है, एटम, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इस इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराता है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव कराता है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इसके अराउंड इस तरह से घूमता है, इस तरह से। ठीक है, आकर के चिपक नहीं जाता, क्योंकि एनर्जी का उस एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी लॉस हो जाएगा, एनर्जी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे इस तरह से क्या होते रहता है, घूमते रहता है। अगर एटम और इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन का देखें हम लोग न्यूक्लियस के अराउंड जिस तरह से। फिर उसके बाद अगर प्लैनेट का बात करें तो ये सन है, प्लैनेट्स जो है इस तरह से क्या करता है आपका, घूमते रहता है। ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन में आपका क्या करते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, ये भी एक एग्जांपल है। तो ये क्यों, यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल पुल, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है ना, उसके कारण। तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग का ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड क्या मूव करते रहता है, मून मूव करते रहता है। क्यों, अर्थ के ग्रेविटी के कारण। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक स्टोन है, एक रस्सी से एक स्टोन को हम लोग क्या कर दे, इस तरह से बांध दे, और इसको इस तरह से अगर हम लोग घुमाए, ऐसे ऐसे घुमाए, तो इस पे जो टेंशन लग रहा है इस तरह इधर ही लग रहा है जी, टेंशन फोर्स जो लग रहा है इधर ही लग रहा है। ठीक है, खींच रहे हैं, खींचा जा रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यही इससे हम लोग पता करते हैं, जितना भी अभी तक फोर्स लगा, जितना भी अभी तक फोर्स लगा, जितना भी एग्जांपल्स देखे, सब में हम लोग देखेंगे जो फोर्स लग रहा है, जैसे एटम में ही देखे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। ठीक है, सन और आपका प्लेनेट पे देखे तो ग्रेविटेशनल पुल किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। मून और अर्थ का देखे तो फोर्स किधर लग रहा है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ। अगर हम लोग यहाँ पर रॉक और स्टोन का देखे तो टेंशन फोर्स किधर लग रहा है जी, टुवर्ड्स द सेंटर, जहां से आप पकड़े हो, पकड़ के जहां से घुमा रहे हो वो लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी, a force acting on a moving body in a circular path in the direction towards the center of circular path। बस ऐसा, in the direction of towards the center of circular path, बस यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। वहीं अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात करें, सेंट्री
फ्यूगल फोर्स का बात करें तो ये बोल सकते हैं हम लोग सिंपल डायरेक्शन में, when a body is moving in a circular path the force acting away, ठीक है, away in the direction away from the center of circular path, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये हम लोग सिंपल से डायरेक्शन बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो, द फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये हम लोग का क्या है, सिम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही डेफिनेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है, ये जो है फोर्स ना, ये रियल फोर्स नहीं है। ये जो फोर्स है वो रियल फोर्स नहीं है। अब बोलेंगे हम लोग क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, सपोज करो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे क्या कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक्शन होता है वहां पर रिएक्शन भी होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, तो हम लोग बोले हैं क्या कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एज ए रिएक्शन होगा। लेकिन रिएक्शन और एक्शन दोनों एक बॉडी पे नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। अगर किसी बॉडी पे आप एक्शन कर रहे हो तो उस बॉडी के द्वारा आप पे रिएक्शन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। मतलब रिएक्शन इस बॉडी पे हो रहा है और एक्शन इस बॉडी पे हो रहा है, मतलब एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे होता है। लेकिन अगर एक्शन और रिएक्शन का अगर हम लोग बात करें तो दोनों एक ही बॉडी हो रहा है ना, यहाँ पर बॉडी तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिएक्शन फोर्स इसको नहीं बोलेंगे, इसको रिएक्शन फोर्स हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको बस एक फिक्सियस फोर्स बोलेंगे, एक फिक्सियस फोर्स। फिक्सियस फोर्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या फोर्स, एक ऐसा फोर्स विच रियली डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसा फोर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसको कंसीडर करते हैं ताकि मोशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सके, वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्सियस फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लो, सपोज करो आप मेरी गो राउंड घूमे ही होगे जी, नहीं घूमे, मेला वाला गया है ना, इस तरह से बंदा इस तरह से ऊपर में लगा होता है, यहाँ पर ऐसा घोड़ा लगा होता है जी, इस पर बैठ के ऐसे घूमे हो, ठीक है, चक्कर बचपन में जरूर घूमे होगे, चारों तरफ इस तरह से घोड़ा लगा हुआ, पार्क में जाओगे तो होता है जी घूमने वाला, तो इसी को बोलते हैं क्या, मैरी गो राउंड। इसी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलो सपोज करो ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ मेरी गो राउंड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ, अभी चारों तरफ ने एक ही हम लोग घोड़ा का लेके बात करते हैं, अब घोड़ा को छोड़ दो, सारा घोड़ा को हटा दिए, एक स्टोन इस तरह से हम लोग बांध के रख दिए, ठीक है, जैसे ही ये घूमना शुरू होगा तो ये स्टोन एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से क्या होगा आपका, मूव करेगा इस तरह से सर्कुलर, तो ये जो पाथ होगा ये क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ द टाइड बॉल, पाथ ऑफ द टाइड बॉल हो जाएगा, ये टाइड बॉल जो आपने बॉल को बांधा है उसका टाइड बॉल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दो आदमी को रखेंगे, एक यहाँ पर, ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पर रखते हैं इस जगह पर, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग बी, इसको ए, इसको बोल देते हैं बी। अब ध्यान से देखो दोनों के रिलेशन में, अब ये बॉडी कैसे मूव करेगा, ध्यान से देखो, अगर ये आपका क्या है, पाथ ऑफ स्टोन है, चलो इसको हम लोग एस मान लिए, अब थोड़ा देर बाद जैसे घूमेगा ये स्टोन यहाँ पर आएगा जी, इस जगह पर आएगा, इसको हम लोग एस डैश बोलते हैं, ए यहाँ पर आएगा, ए डैश इसको बोलते हैं, फिर कुछ देर बाद एस यहाँ पर आ जाएगी, इसको एस डबल डैश बोल देते हैं, ए यहाँ पर आ जाएगा जी, ए डबल डैश, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या देखें, अगर बी का बात करें तो बी क्या फील कर रहा होगा कि ये जो बॉडी है, जो स्टोन है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ए क्या फील कर रहा होगा, ए क्या फील कर रहा होगा, इस ये जहां पर जा रहा है हर जगह तो उसको कांस्टेंट ही दिख रहा है ना, कि वो एक जगह दिख रहा है, वो तो मूव करता है वो दिख ही नहीं रहा है, ये जो स्टोन है उसको मूव करता है वो दिख ही नहीं रहा, बस हाँ शुरुआत में जब रुका हुआ था तो स्टोन कुछ इस तरह से यहाँ पर था, ठीक है, अब जब घूम रहा है तो स्टोन कुछ इस तरह से क्या हो गया, पूरा टेंशन के कारण पूरा आगे तरफ चला गया, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर ये टेंशन लगा हुआ है, ये क्या दिखेगा, ये टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है वहां पर, क्या कर रहा है वहां पर, इसका बोलेगा इसको टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा, दूसरा इसको क्या लगेगा, एक और क्या लगेगा कि सेंटर से दूर भाग रहा है, पहले देखो यहां पर था अब सेंटर से दूर भाग रहा है, ऐसा ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंटर से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो ए को ये दो फोर्स आपको फील होगा, ठीक है, ए जो है उसको दो फोर्स फील, एक तो टेंशन फोर्स फील होगा और दूसरा क्या फोर्स फील होगा आपका, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, ठीक है। बाहर वाला को क्या लग रहा है कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में आपका मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है। चलो
उसी तरह से अगर हम लोग क्या करें, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक वही आदमी खड़ा हुआ था, अगर ये रस्सी टूट जाए, ये रस्सी जो है आपका इस तरह से टूट जाए, ठीक है, रस्सी टूट जाए, तो ध्यान से देखो, एम के लिए ये जो सर्कुलर पाथ था, ये सर्कुलर, ये सब ये क्या था आपका, सर्कुलर पाथ था इसका, ठीक है, एम के लिए ये सर्कुलर पाथ था, डायरेक्शन क्या होगा जी, सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी इंस्टेंट, तो टेंजेंट की तरफ भागेगा जी, यहाँ पर टेंजेंट की तरफ भागेगा। वहीं ए की तरफ देखो, अब जो टूटा, ये वाला घूम रहा है बॉडी, ये वाला जो आपका मेरी गो राउंड है वो तो घूम ही रहा है, ए यहाँ पर है, तो पी डैश देखो यहाँ पर, ए डबल डैश यहाँ पर है, पी डबल डैश देखो, तो ए के लिए अभी भी ये क्या है आपका, ये जो बॉडी है अभी भी कांस्टेंट, मतलब सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन इसके लिए चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, सेम डायरेक्शन इसके लिए, इसके अलावा, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है आपका, दूर भाग रहा है सेंटर से, क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है सेंटर से आपका, दूर भाग रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक रियल फोर्स नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रियल फोर्स नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये क्या है, बस एक फिक्सियस फोर्स है, कोई फोर्स नहीं, एक फिक्सियस फोर्स है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड का हो सकता है, किसके मैग्नीट्यूड का होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, मतलब से अगर कोई बॉडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं हम लोग, सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, तो जितना उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जितना उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जितना उस पर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उतना ही उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, इसलिए बॉडी सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर हम लोग अच्छे से डिफाइन करना चाहें कि एक ऐसा फोर्स, अ फोर्स एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ द बॉडी, को किससे ऑब्जर्व किया गया जी, मूविंग विथ द बॉडी, जो बॉडी के साथ मूव कर रहा है, टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, टू बी एक्टिंग इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ध्यान से देखो, अवे फ्रॉम द सेंटर से दूर भाग रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये यहाँ मूविंग जो बॉडी के साथ मूव कर रहा है वही ऑब्जर्व कर सकता है, ये ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है, इसको क्या, इसको कहाँ लग रहा है, इसको देखने से कहाँ लग रहा है, ये तो देख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर मूव कर रहा था तो इधर मूव कर रहा, ठीक है, टूटने से इधर जाएगा, डायरेक्शन फोर्स हुई ये दिखा रहा, इसको मूव, इसको पता नहीं चला से, अगर हम लोग बोलते हैं इसके अलोंग अगर बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ऐसे अगर भागता इसके तरफ, अगर यहाँ पर टूटा तो इसके, इसको जाकर मार देता, तब हम लोग बोलते हैं क्या कि ये ऑब्जर्व कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन ऑब्जर्व कर रहा है, जो बॉडी के साथ मूव कर रहा है, समझ में आया, चलो, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी होली, बी सेफ, बाय बाय, थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।